ये दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, ये दिल लगी। उनको अरेस्ट किया गया है, तो क्या कहेंगे इस मामले में? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और उसके बाद आज एक महत्वपूर्ण विषय है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री, जो कि देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं, कल सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आज उनकी पेशी भी है, जिसमें अनर्गल प्रकार की दलीलें सीबीआई द्वारा दी गई हैं। तो सबसे पहले तो जानने का विषय ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में दिल्ली सरकार का बजट पेश होने वाला था और 22 विभागों के जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री हैं, जिनके पास उनका चार्ज है, उससे पहले उनकी सतर पर गिरफ्तारी बेहद ही शर्मनाक और लोकतंत्र की हत्या है। आप एक बात बताइए, अगर शराब घोटाले की बात करें तो शराब घोटाले के एवज में कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो गुजरात के अंदर बीते दिनों आपने देखा कि जहरीली शराब पीने से वहां पर काफी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो क्या सीबीआई को वहां पर सीबीआई की रेड नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसे ड्राई प्रदेश कहा जाता है, जहां पर शराब बनती है, उसके बावजूद भी वहां पर न केवल शराब बिक रही है बल्कि नकली शराब तक बिक रही है। और वह भी तब जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल को लेकर के देश के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद बात करें हरियाणा की, हरियाणा के अंदर भी जब आपने कोरोना के समय तक में आपने सुना कि शराब घोटाले की यहाँ पर आउट हुई, तो आज तक हरियाणा के अंदर भी कोई सीबीआई की रेड या कोई शराब घोटाले के ऊपर कोई भी जांच नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि देश के अंदर जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज देश के लोग त्रस्त आ चुके हैं, भारी महंगाई से त्रस्त आ चुके हैं इस सरकार की नीतियों से। आज आप हरियाणा की बात कर लीजिए, दर दर पर लोग धक्के खाने के लिए मजबूर है, कभी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, कभी फैमिली आईडी के नाम पर। महंगाई आप बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र देश की उम्मीद बची है जो देश के लिए काम कर रहे हैं और देश प्रदेश का नाम कर रहे हैं। तो आज उनके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के माध्यम से और बड़ी बड़ी एजेंसियों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आज जब देश के प्रधानमंत्री को, देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को सम्मानित करना चाहिए तो वो उन्हें सम्मान दे रहे हैं जेल की कारागार। लेकिन जिस प्रकार से कल मनीष सिसोदिया जी ने कहा था, वह भगत सिंह को चाहने वाले लोग हैं, वह अम्बेडकर की नीति को चाहने वाले लोग हैं, वह इनकी जेल की सलाखों से नहीं डरते। और एक दिन जब आएगा कि हमारे शिक्षा मंत्री जेल से बाहर आएंगे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री इन्होंने पहले से जेल में किया है। और मजे की बात देखिए, किसी भी चीज में अब तक सबूत नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है, कह रहे हैं कि गांव तक की उन्होंने छानबीन कर ली, वो 10,000 करोड़ रुपया है कहाँ। तो हमारी आज आपके माध्यम से यही अपील है कि केंद्र की सरकार जो है वह इन चीजों से पार पाए और कांग्रेस जैसी आपातकालीन की स्थिति में ना आए और सभी सरकारों को काम करें और अपने भीतर के लोगों को भी वो देखें। इन लोगों ने जो दूसरी सरकारों के लोग, जो भ्रष्ट लोग हैं, अपने भीतर लेते हैं तब वो लोग सही नजर आते हैं, जब दूसरी पार्टी के लोगों को ये चोर नजर आते हैं। तो आपसे यही आज हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी काम करे और काम करने दे, वरना देश की जनता 2024 में देश और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।